हिम्मत नहीं हारी। मीर साहब ज़ाहिर हंस रहे हैं, उन्हें पता है हमारे इदारे के इंटरनल क्या मामला है। तो मेरे पास ज़ाहिर मोटरसाइकिल भी नहीं था, लेकिन मुझे इवेंट पे जाना होता था। और क्राइम क्योंकि बीट इनिशियली मुझे उनके साथ असाइन किया गया था, क्राइम रिपोर्टर के साथ, तो बहुत वाक़यात होते थे। कभी लोकल बस पे जा रहा हूँ, कभी पैदल जा रहा हूँ, कभी डेड हाउस जा रहा हूँ, ये सारा काम किया। और जेब खर्च पूरा करने के लिए मैं पीटी भी जाता था मॉर्निंग में। वहाँ पे मॉर्निंग में जुगन प्रोग्राम चलता था उन दिनों में, और मैं 2-2.5 घंटे के लिए वहाँ पे जाता था उनके प्रोग्राम की रिसर्च के लिए। जो टॉपिक होते थे उनके क्वेश्चन तैयार करने और रिसर्च करनी। तो इस तरीके से ये जर्नी जो है ये मेरी स्टार्ट हुई। तो फिर ये एफआईए वालों ने क्या डराना था, ये एफआईए के जो पीछे लोग हैं उन्होंने क्या मुझे डराना था। मेरी तरबियत इस एनवायरमेंट में हुई है। उसके बाद मेरा तो पुराना जो है ना ये चूहे बिल्ली का खेल चल रहा था। अब जाके पकड़ने में चले 2023 में था मुझे, क्योंकि एक मुल्ला मंसूर अख्तर थे, आप सारे जानते हैं, ड्रोन अटैक में मारे गए। मैं क्योंकि एफआईए, एंटी करप्शन नैब और दीगर अदारे कवर करता हूँ 12-13 साल से, और उस पर जब चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो उस वक्त पीजी के मिनिस्टर, तो उन्होंने कहा कि वो एलियन थे, यानी वो पाकिस्तान के शहरी नहीं थे, पहली दफा वो टेरिटरी में एंटर हुए और मारे गए। हमें क्या पता कि वो कैसे आए कैसे नहीं आए, हमें नहीं पता उसका। और उसी चक्कर में एक बंदे को तफ्तान पे एफआईए का एक ऑफिशियल था, उसको इन्होंने सस्पेंड कर दिया। अब खोज करते करते मैं उस बंदे तक पहुंच गया। अब मैं लाहौर बैठा हूं, मैं उस बंदे तक पहुंच गया। वो सस्पेंड था, घर पे बैठा हुआ था। मैंने कहा ये तुम्हारे साथ क्या वाकया हुआ, तुम्हारा क्या कसूर है सारे मामले में? कहता है जी वो मैं ही था जिसने उसकी इमिग्रेशन की थी। अच्छा, मैंने उसको कहा कि तुमने ये उसको टीवी पे नहीं देखा? कहता है नहीं, टीवी पे यहाँ पे तफ्तान में टीवी शीवी इतना कोई नहीं इस तरह का एलिमेंट, तो हमें नहीं पता था ये कौन है। उसने पाकशाह किसी बड़ी सी पहनी हुई थी, इतना उसके साथ किस तरह का प्रोटोकॉल था कोई। तो मैंने कहा तुमने उसकी तस्वीर नहीं खींची उधर? कहता है नहीं, उसकी तस्वीर जो है वो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि उसकी तस्वीर ऑलरेडी सिस्टम में थी। अब ये बड़ी चौंकने वाली बात थी। मैंने कहा क्या मतलब? अब उसका मतलब ये था तस्वीर सिस्टम में होने का कि वो फ्रिक्वेंटर था, वो ऑलरेडी ट्रेवल कर रहा था। और अभी मैंने वेरीफाई करके आया फर्दर जाके, उसके तकरीबन 10 ट्रेवल थे, उसमें से 2-3 बाय एयर भी थे और बाकी बाय रोड बर्ड क्रॉस किया उसने। सो वो खबर जब मैंने लेके मैंने वो सारी चीजें जब पूरी कर ली, मैंने माई साहब को कहा, मैंने कहा ये स्टोरी है। कहते हैं तेरी ये बड़ी लोड है, मैंने तो माफ कर दे, ये बड़ा मसला हो जाएगा बेटा, ये जो है प्रॉब्लम क्रिएट होगी। स्टेट ने एक पॉलिसी ली हुई है, तो मैंने कहा यकीनन अब ये किसी तरह से उसमें जाएंगे और पता नहीं वापस आता हूँ, नहीं आता, क्या पता है। अब मैंने वहां पे अगला जो है मसला आ गया कि मैंने कहा कि मैं अब जो ये क्योंकि अरेस्ट कर लिए, जो होना था वो तो मैंने कर लिए, अब इसको टैकल कैसे करना है। मैं अब साथ में मेरे बैठाया और मैंने जावेद को, मैं अब उसके काम में दूसरे से शुरू कर दी। मैंने कहा जावेद तुम्हें उन्होंने छोड़ देना रास्ते में, ये चाहे लाहौर के पास छोड़े, ये इस्लामाबाद जाके छोड़ दें, लेकिन तुम्हें उन्होंने छोड़ देना है, तुमने आगे क्या करना है वो तुम ध्यान से जाना, मशीन कर लो। यहीं से शुरू हो गई पासवर्ड। मैंने कहा यार पासवर्ड आपको नहीं मिलना है किसी सूरत में। अब जवेद को ये बदला रहे थे कि तुम भी इसको प्रेशर डालो साइकोलॉजिकल के, यार देखो मैंने भी पासवर्ड दे दिए, रास्ते में गाड़ी में दे दिए, तुम भी दे दो, मुझे छोड़ दिया, तुम्हें छोड़ दे। अब मुझे आगे बार बार कह रहा है कि देखिए जवेद को हमने छोड़ दिया, उसको हम छोड़ने लगेंगे क्योंकि उसकी कोई चीज नहीं निकली, तो तुम भी बता दो अगर तुम्हारा रोल कहीं पे नहीं है तो हम तुम्हें जाने देंगे। मैंने कहा मुझे आप अपना बच्चा समझते हैं, ठीक है। मैंने कहा जवेद को हथकड़ी नहीं लगी, हथकड़ी मुझे लगी है। अगर हथकड़ी आपने लगाई है ना, इसका मतलब है कि कोई तो वजह है ना, वरना जवेद को भी आप मुझे वैसे ही बताते ना आप, इसका मतलब है किसी की चीज हुई है ना। और मैंने कहा मैंने कुछ किया या नहीं किया, ये तो स्टैब्लिश आपने करना है, आप तो कहा लेते हैं आप सरकार से, ये स्टैब्लिश आप करेंगे मेरा रोल कोई है या नहीं है सारे मामले में, लेकिन पासवर्ड मुझे नहीं देते। उसकी वजह ये है कि मैं तो कई चीजों पे काम कर रहा हूँ एक टाइम पे, तो मैं वो सारा एक्सपोज कर दूंगा आपको, अपने सोर्सेज जो हैं उनकी जिंदगियां, नौकरियां, बाकी चीजें सारे खतरे में डालूं, ये नहीं होगा किसी सूरत में। वो आगे मुझे कहता है कि चाहे साहब अजे तक मैं प्यार नहीं करने लग कर रहा सा, मैंने मालूम मेरी गाला कटन दी ना कुटन दी, तो तुसी दस दो मैंने प्यार में डील करने करना तो तुसी दस दो। मैं क्या रिजवान मैंने उसका नाम असिस्टेंट डायरेक्टर। मैंने कहा मैंने आपको पहले बताया कि ये मैंने नहीं देना।
और क्या ला दे जैकेट लेनी, मैंने जैकेट पहनी हुई थी सर्दी से बचने के लिए, क्या ला दे जैकेट अपनी, खड़ा हो गया जैकेट ला के खड़ा हो गया, क्या कुर्सी बांध ला। अब मुझे नहीं पता था कुर्सी बनना ये क्या है, मैंने कहा ठीक है। वो और मुझे कुर्सी किसी तरीके से कुर्सी बनाया, काफी देर इसी तरह मैं कुर्सी बना। फिर अब ये जवेद जो है उसी कमरे में, ये बैठा हुआ उसी साथ में चेयर पे। तो कहते हैं कि थोड़ी देर गुजरी तो इन्होंने रियलाइज किया कि ये तो आर्ट बिजनेस बनता जा रहा है, तो उन्होंने कहा जवेद को तू इसको ना दूसरे कमरे में ले, इसके बयान दूसरे कमरे में पास करो ताकि ये ना देखे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, उसको दूसरे कमरे में ले गए। मुझे थोड़ी देर बाद कहते हैं आप दीवार का मुंह करके हाथ ऊपर कर लें, मैंने कर लिया था दीवार को अपना मुंह करके हाथ ऊपर, काफी देर ऐसे ही गुजर गई। मैंने कहा पासवर्ड आपको नहीं देना, मैंने पहले बता दिया आपको। तो मैंने इनको फिर वहां पे एक बात की, मैंने कहा देखो 3 विचार थे वो, मैंने कहा नहीं साहब एक काम करो, तो सीधे 3-4 आओ रांची की वहां पे कुटो और मेरी हड्डियां तोड़, पासवर्ड मैंने नहीं देना किसी कीमत में, कम वर्ड में पासवर्ड नहीं मिलेंगे आपको। उसके बाद इन्होंने जो थोड़ी देर गुजरी है, तो इनको मैंने एक और बात मानते की बात साहब, मैंने कहा एक और मेरी बात आपने याद रखनी है, आपकी नौकरी 3-4 साल की है एडी साहब, मैं FIA 12-13 साल से कवर कर रहा हूँ, तो आपने क्या इन्वेस्टिगेशन करनी है इस केस में? मैं बच्चा हूँ, अगर मेरा कोई रोल है तो आराम से बैठा हूँ, मैं तो छुपा नहीं, मुझे एक चीज का पता है कि कब FIR हुई, कब आपने FBI के बंदों को उठाया और क्या आप उसको प्रेशराइज कर रहे हैं। तो मेरा अगर कहीं रोल होता तो मैं आराम से बैठा होता, मेरे को प्री लिस्ट नहीं मैंने कराई, कोई कहीं डाटा मैंने डिलीट किया, कुछ नहीं किया मैंने, ना छुपा हूँ। बल्कि जिस दिन उन्होंने मुझे उठाया उससे एक दिन पहले मैं FIA लाहौर में सारा दिन बैठा हुआ था, तो मुझे मैंने कहा क्या डर है लाहौर का। तो इवन जब रास्ते में ये बात एक मैं और इंटरेस्टिंग आपको बताऊं कि जब आप हिम्मत करते हैं और हिम्मत अलग तरफ से आती है, कम्युनिटी की सपोर्ट से आती है, वो तो आगे चल के मैं वो भी बताता हूँ आपको। रास्ते में इन्होंने मुझे एक बात की, इन्होंने कहा कि तो हम कितनी दफा हाथ कड़ी लग रही, मैं क्या है तुझे क्यों पूछ रहे हो, कहते हैं इसलिए कि तुम घबराए नहीं, परेशान नहीं हो। मैंने कहा घबराना परेशान नहीं क्यों, मैंने गलत काम किया। तो उल्टा यानी जब आप हिम्मत करते हैं, आप हौसला रखते हैं और आप अगर अपना काम ठीक ईमानदारी से कर रहे हैं ना, तो फिर इनके पास रिट्रीट करने का और ऑप्शन ही कोई नहीं होता, ये बात करते हैं। तो ये रास्ते में ये सारा सिलसिला शुरू हो चुका था। और जब अगले दिन आए ना कोर्ट में, तो दैट वाज अनप्रेसिडेंटेड बात था। अब मुझे नहीं पता, मैंने तो इनको जब इन्होंने गिरफ्तार करके ले गए हैं ना FIA के ऑफिस में, मैं तरले करता रिक्वेस्ट करता रहा हूँ ईडी को भी, अपने जो आईओ यार मेरी लॉयर से बात करा, कहता है कौन है तेरा लॉयर, मैं क्या मियां अली शवाब, कहता है अच्छा वो भी मैं तेरा लॉयर है, मुझे 15 रुपया फीस लेना है। मैं क्या ये जो है ना तोल नाप तोड़ FIA अगर करते हैं आप साफ ही नहीं करते। अब उसने वो लॉकअप के बीच में जो जारी थी वहीं से उसने नंबर जो है ना वो मोबाइल दार मुझे पकड़ाया, उसने स्पीकर ऑन किया, बात शुरू हो गई। चीमा साहब को मैंने बताया, चीमा साहब मुझे मैं FIA में हूँ और इधर लॉकअप में G13 में। कहते हैं अच्छा तुम्हें क्या हुआ, कैसे पकड़े लाए, क्या वजह बनी, किस केस में? मैंने कहा अभी तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन जनरल जो रिटायर्ड बाजवा है उनके मुताबिक पूछ रहे हैं कि वो उसमें तुम्हारा क्या रोल है, डाटा तुमने दिया कि नहीं दिया। कहते हैं अच्छा। उसके बाद उन्होंने 10-25 पे ट्वीट की, तो फिर जाके पता चला कि शायद असलम को जो है FIA ने और कुछ नामालूम लोगों ने जो है उठाया और इस्लामाबाद शिफ्ट कर दिया। तो जब अगले दिन ये पेशी जब हुई ना, और आप सारों ने गुलबाग भाई ने मुझे पहले दिन रिप्रेजेंट किया, उस दिन आपको पता है साकिब भाई, आपको पता है विटनेस है आप, तो प्रोसिक्यूटर साहब क्या कह रहे थे कि इन पे अभी हमने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट भी लगाना है अभी, जिसकी सजा बहुत ही उम्र कैद है। तो मैं उसको कहा, तो बात मुझे जैसा ने कहा आप भी बताएं, अपना बोलें, आप अपना मौक़िफ़ दें। तो मैं भी ज़रा कोर्ट में बोला 10-15 मिनट, मैंने तो वहां उनको कहा बताया, मैंने कहा ये भी बताया और जो आपने लगाए उन पे लगाएं, और मैं घबराने वाला नहीं हूँ, आप लगाएं, जो भी सेक्शन आना है उसका कानून के मुताबिक जो है वो जवाब देंगे आपको। वो जब रिमांड होके वापस चले गए हम, इस कम्युनिटी का जो हम बात बार बार यहाँ पे हो रही है, कलेक्टिव अप्रोच या स्ट्रेंथ या यूनिटी या मुश्किल में एक दूसरे को साथ देना, विदाउट नोइंग के कौन सा किसका क्या बैकग्राउंड है, कौन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से है, कौन प्रिंट से है, किस चैनल से ताल्लुक है। जब वो इतनी मैसिव सपोर्ट आई ना, पहले दिन इनका ट्रीटमेंट ये था, जब वापस मुझे लेके गए, हालांकि उनको रिमांड मिल गया 2 दिन का, मुझे DD के कमरे में लेके गए, वहां पे वो आईओ को उसने बुलाया, असिस्टेंट डायरेक्टर को भी। वो DD मुझे कहता है कि इसको आईओ कहता है शायद साहब साढ़े बड़े प्यार वाले मेहमान ने साढ़े इन्होंने टच भी नहीं करना, आई समझ। और दूसरा
आपने अगर वो पासवर्ड देता है नहीं देता, आपने प्रेशराइज नहीं करना, बिल्कुल नहीं काम करना। तो मुझे कहता है कि आप बताएं कि आपको क्या चीज़ चाहिए। आपको घर से मैं मलबू को आ देता हूँ, गर्दानों को आ देता हूँ, खाना मेरे घर से आ जाएगा, और मेरे ऑफिस में ही आपने सोना है, डीडी की कमरे में, और लॉकर में भी ना सोने। मैंने उसको कहा आप बड़ी मेहरबानी, मुझे कोई फिक्र नहीं चाहिए आपकी, मैं उसी लॉकर में सोऊंगा जहाँ पे आम कैदियों का रखा हो, मुझे कोई फिक्र नहीं चाहिए आपको। और ये सारा क्यों हुआ, ये टर्न अराउंड जो है 24 घंटे के अंदर अंदर, वो आप सारों की सपोर्ट की वजह से हुआ, जिन्होंने ये नहीं देखा कि शायद सिर्फ तो लाहौर बैठा हुआ एक नाम का जर्नलिस्ट है। मैं क्योंकि ज्यादा प्रिंट के लिए करता हूँ, तो शक्ल शुक्ल तो वैसे भी इतनी को खूबसूरत नहीं है, टीवी पे नहीं आती है, तो मैं तो अखबार में लिखता हूँ, और मेरा यही शौक भी है ज्यादा कि मैं अखबार में करूँ, टाइम ज्यादा होता है आपके पास, अब बड़ी चीजों में या बड़ी इन्वेस्टिगेशन में टाइम होता है आपके पास, आप अच्छा उसमें कर, ये नहीं है बुरी, ये कह रहा कि जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक है वो बुरा काम कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि मुख्तलिफ जब असाइनमेंट लगी हुई थी तो वहां पर ज़्यादा टाइम काफी सर्व हो जाता है आपका। तो जब इस तरीके से वो मैसिव कम्युनिटी की सपोर्ट आई तो एफआईआर में भाग गए। फिर दूसरी पेशी पे उन्होंने हाथ जोड़े, उन्होंने फुल में उसी कमरे में बुलाया, सारे इकट्ठे कमरा भरा हुआ एफआईआर के अफसरों का। तो एक पैगाम सुनाया डीजी का, कहता है असि बड़े शर्मिंदा हूं। मैं क्यों, मैंने क्या कहा आपको? कहते नहीं साड़ी जान छाड़, हाथ जोड़ के ऐसा कहते हमारी जान छाड़, असि देर तो मारे हैं, आज असि तुहानू डिलीशन करवा रहे हैं। मैं कहला, मैं क्या अभी तो मुझे मजा आना शुरू हुआ, तो डिलीशन कराने की बात कर रहे हैं। मैंने कहा अंग्रेजी में ना बड़ा मशहूर एक मकौला है, When rape is inevitable, then enjoy it. मैं तो एंजॉय करना शुरू कर दिया। मैंने कहा, मैंने आज जज को जाके कहना, मियां अली शफाक उस वक्त आ गया था इस्लामाबाद, उस दिन उसने मुझे रिप्रेजेंट किया। मैंने क्या कहा उसको, मियां शफाक को मैंने कॉल की, सारा कमरा भरा हुआ था, आयु बैठा हुआ था। मैंने कहा मैंने तो आज जैसा को जाके कहना, जब 2 दिन का रिमांड हुआ है, आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी 14 दिन की है। मैंने कहा मैं जज साहब को रिक्वेस्ट करनी है कि मेरा पूरा 14 दिन का रिमांड है, ये किया जाए, मैं 2 दिनों में बाद जेल में नहीं जाना। मैंने कहा लेकिन एक रिक्वेस्ट मैंने करनी है आपको, मतलब अदालत को भी, कि 2-2 दिन का करके दें। मैंने कहा उसकी वजह ये है कि मैं हर 2 दिन बाद आपको, मैंने आते वक्त भी गालियां देनी है, मैंने जाते वक्त भी आपको गालियां देनी है, और आपका हशर हो जाए पूरी कम्युनिटी, आपको गलत पता जाएगा कि आपने एक साहबी को उठाया। ये कोई तरीका है इस मुल्क में? मैं एफआईआर कवर कर रहा हूँ पिछले 12-14 साल से, मुझे पता है कोई कानून तो हो ना। ये बोलने, जब मैंने जेल डायरी, जब मैं पकड़ा गया तो एक उन्होंने स्टोरी मेरे अदारे ने की अखबार के लिए, हेडलाइन थी उसकी रूल ऑफ जनरल। मैं इस हेडलाइन से भी मुतफिक नहीं। भाई रूल ऑफ जनरल, रूल जनरल में कोई रूल होता होगा, यहाँ तो जनरल से भी बदतर हालात है। यहाँ पे क्या रूल है? कोई कायदा तो उन्होंने बताया, एफआईआर काम करती है इस मुल्क में। एफआईआर में तो किसी रूल के तहत, किसी कायदे और कानून के तहत काम करती है ना। कोई नोटिस नहीं, कोई सम्मन नहीं, एफआईआर में मेरा नाम नहीं, कभी मुझे इन्होंने बुलाया नहीं, कोई मैसेज नहीं किया, और ये सारे मुझे जानते हैं, ये नहीं कि मेरा नाम मालूम था, सारों को पता है, कांस्टेबल से लेकर डीजीएफआईआर तक। इवन जब खबर छपी उसके बाद मैं डीजीएफआईआर में मिला इस्लामाबाद में, इफात मेरे साथ थे फासिबाद, और सीढ़ी तक छोड़ने मुझे आया ये डीजीएफआईआर जो मोहसिन भट्ट है। बात ये है कि जब आप अपना काम ठीक तरीके से करते हैं तो फिर कोई परवाह नहीं है आपको। और यही वजह मेरी सबसे जाहिर रही कि अल्लाह की मेहरबानी रही, आप लोगों की सारों की सपोर्ट रही, और एफआईआर वाले जो है ये रिट्रीव कर गए। और जब मैं डेरा से वापस आया, आखिरी बात मैं आपको करूं कि जब मैं डेरा से वापस आया तो मुझे कॉल आई, और कॉल आप अंदाजा कर लेंगे कॉल कहां से आई होगी, ठीक है जी। और वो इतने मेरे कदरदान थे कि आपको देखिए शायद सिचुएशन बहुत वर्स्ट हो चुकी है, क्योंकि अरशद भाई का सारा मामला हमारे सामने है। पहले साफियों को सिर्फ उठाया जाता था, मारा जाता था, नौकरी से निकलाया जाता, अब तो खबरें बनना शुरू हो गई ना जी। और इस पीडीएम की गवर्नमेंट उन्होंने क्या किया, मुझे कॉल आई, कहते हैं कि बादशाह हमदर्दी के हाथ चेक करें उनकी तरफ से, कहते हैं बुरा नहीं मनाना। अंग्रेजी में कहा नो हार्ट बर्निंग। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा दायर में बुरा नहीं, मैंने क्या कर लेना आपका, लेकिन मैंने कहा एक चीज आप भी याद रखी कि जो मैं करता आया हूं, जो मैं कर रहा हूं, मैंने उसी तरीके से आगे भी करते रहना, और मेरी तरफ से हाथ बना रखिएगा। और ये सिलसिला जाहिर है, ये आप सबका मैं दोबारा जो है ये मशहूर हूं इसमें।